साथ एक और बार जुड़ना हमें बहुत ही खुशी और आनंद है इसमें। And we are here today to just share a small thought that we were blessed with. और हम आज आपसे एक छोटी सी बात, एक छोटी सी ऐसी सोच हम आपके साथ बांटना चाहते हैं जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है और वो हम आपके साथ भी शेयर करना मांगते हैं। And we hope that this short message and a short song will be a blessing to all of you. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये छोटा सा संदेश और ये छोटे से जो समय हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे गीत के साथ, ये सब आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। And if you're watching us, if the video is clear as usual, just let us know. And if there's anything else to fix, do let us know. अगर आप हमें देख पा रहे हैं और जैसे वीडियो और ऑडियो सब क्लियर है तो जरूर कमेंट्स के द्वारा जैसे आप करते आते हैं वैसे आप जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के द्वारा लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। And let us know how you are. I know it's a couple of days that we haven't had a chance to talk to all of you, but I hope all of you are doing well. और जरूर बताइएगा कि आप कैसे हैं। काफी दिन हो गए हैं कि हम आपसे बात नहीं कर पाए हैं, ऐसे मिल नहीं पाए हैं। Amen. And the meetings in Punjab, was such a blessing. Thank you for all your prayers. It was such a blessing to be there. पंजाब की सारी सेवकाई बहुत ही आशीषित थी। आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। Such blessed people are there. वहाँ पे इतने ही आशीषित लोग हैं। Such loving, such humble, such they take care of you so well, so overwhelmed. And if people from Punjab are watching, I was so blessed to be there. और बहुत ही प्यार करने वाले लोग, मेरा बहुत ख्याल रखा है। परमेश्वर के वचनों में बहुत ही आगे बढ़ने वाले लोग। अगर पंजाब के कोई भी भाई बहन मुझे अभी देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं। Amen. So this message is going to really bless you. और ये संदेश जो है ये आपको बहुत ही आशीषित करने जा रहा है। And it really blessed me, both of us. और हम दोनों को ये एक बहुत बड़े आशीष का कारण रहा है। Do take a moment to just share this video to as many people as possible so that they can also get the notification and they can also be blessed. और जरूर थोड़ा सा समय लेकर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सके और आशीषित हो सके। And as I was reading, there was this verse that really just spoke to me. और एक वचन जो मेरे दिल को छुआ और मुझसे बातचीत किया वो ये है। It was in the book of Psalms 139, 1-3. और वो भजन संगीता 129 उसका 1, 2 और 3 है। I mean, it says like this: "O Lord, you have searched me and known me." और इस प्रकार से है कि हे यहोवा तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। So once upon a time, तो एक बार की बात है। I mean, let me ask you a question. How many of you are really worried about something that you've done in the past and the devil bothers you about it? और मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने पूर्व के किसी पास्ट के विषय को लेके घबराते हैं, डरते हैं कि अरे कहीं मेरी पोल ना खुल जाए या वो पुरानी बात निकल ना आए। I mean that the devil comes and lets you know that in the past you've done this, I'm going to make it public, I'm going to do this, I'm going to do that. Does it bother you? और शैतान आके बार-बार आपके कान में, आपके हृदय में, आपके दिमाग में ये डालता है कि तूने ये किया था, तूने अपनी जवानी में ये कांड किया था और उसको मैं बाहर ले आऊंगा, या उस प्रकार से आपको कन्वर्स करने की कोशिश करता है। So I was reading a story. और मैं एक कहानी पढ़ रहा था। The name of the story is The Duck and the Devil. और उस कहानी का नाम है बत्तख और शैतान। So what happened is once there was a young boy, his name was Jack. और एक बार की बात है, एक बहुत ही जवान सा छोटा सा लड़का था, उसका नाम जैक था। So Jack had gone to meet his grandmother. और वो अपनी नानी को मिलने के लिए उनके घर पे जाता है, ननिहाल जाता है। And he was with his sister. और वो अपनी बहन के साथ जाता है। So he was having a sling in his hand. और उसके हाथ में एक गुलेल होती है। And he was playing with it. और उससे वो खेल रहा होता है। Mistakenly. और गलती से that sling goes ahead and hits one of the ducks that the grandma had. जिस गुलेल से वो खेल रहा था, उस गुलेल का पत्थर जाकर एक बतख जो उसकी नानी का होता था, उस बतख पे जाके लग जाता है। The duck got hurt and the duck died. और उस बतख को चोट लगती है और बतख मर जाता है। And he was so scared. और ये बच्चा जैक बहुत डर जाता है। So he looks around. और वो चारों तरफ देखता है। And he sees his sister standing there. और वो देखता है कि उसकी बहन उसे देख रही है और वहाँ खड़ी हुई है। And his sister did not say anything. लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं बोला। And Jack runs away from there. और वहाँ से जैक डर के भाग जाता है। It is afternoon. और दोपहर की बात ही होती है। Jack is sitting, and having his lunch. और जैक वहाँ पे बैठ के अपना दोपहर का खाना खा रहा होता है। So the grandma comes. और नानी आती है। And grandma says, to his sister, he says to his sister Emily like this: Emily, I need your help.
और इस प्रकार से जैक की बहन एमिली को बोलती है, एमिली मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है You need to help me with the dishes. और तुम मुझे ना ये बर्तन धोने में थोड़ा मदद कर दो। So Emily says to grandma, और एमिली अपनी नानी को बोलती है, I think Jack will help you. और वो कहती है कि मुझे लगता है जैक चाहता है कि वो आपकी मदद And करे। then she whispers to Jack, और फिर जाके जैक के कान में जाके बोलती है, don't worry, I will not tell grandma that you have killed one of her ducks. कान में ये बोलती है कि चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगी कि तुमने नानी के बतख को मार दिया है। Jack out of fear says, yes grandma, I will wash all the dishes. और जैक ये सुन के और घबरा जाता है और कहता है नानी से, मैं सारे बर्तन धो लूंगा नानी जी। I mean in the evening, और शाम हो जाती है, again the grandma comes, फिर से नानी आती है, says to Emily like this, एमिली को बोलती है Emily, will it be possible for you to get me some stuffs from the grocery store? और पूछती हैं कि एमिली क्या तुम बाहर जाके कुछ सामान मेरे लिए खरीद लाओगी? And this is what she says. और इस प्रकार से एमिली जवाब Oh, देती you know what? I think Jack wanted to go to the grocery store. He is going to help you. और वो कहती है कि मुझे लगता है कि जैक चाहता है कि वो बाहर जाके दुकान तक जाए, तो जैक चला जाएगा। And she says, don't worry, I will not tell to grandma that you've killed the और duck. फिर अपने भाई को वो इशारों में कहती है कि मैं नहीं बताऊंगी नानी को कि बतख के साथ क्या हुआ था। Then, finally after the supper, और रात के खाने के बाद, I mean before the supper, और रात के खाने से पहले, I mean, grandma comes to Emily and again says to Emily like this, और नानी फिर एमिली के पास आती है और कहती है, I mean, would you like to come and help me with making some dishes? और क्या तुम मेरी मदद कर दोगे थोड़ा खाना बनाने में? And again Emily says that, you know what, Jack wanted to cook today, so he's going to help you. And she goes back to Jack and again says to Jack, don't worry, I will not tell to grandma that you have killed the duck. और फिर जाके वो अपने भाई को जाके कहती है कि मैं नानी को नहीं बताऊंगी तुमने क्या किया है, और नानी को कहती है कि जैक आके आपकी मदद करेगा क्योंकि वो चाहता है वो आपकी मदद करे। And then she goes and tells to Jack, don't worry, I'll not tell to grandma. और उसके भाई को जाके फिर से धमका देती है कि मैं नहीं बताऊंगी नानी को। I mean, so what happens after that is, उसके बाद क्या होता है, and Jack is fed up. और ये जैक परेशान हो जाता है, So, बच्चा परेशान हो he जाता है, goes ahead. और वो आगे जाता है, He goes to his grandma at night. और रात में जाके नानी के पास चला जाता है वो, And he weeps in front of his और grandma. उनकी नानी के पास जाके रोने लगता And he है, says, grandma, I have to share something with you. और कहता है कि नानी मुझे आपसे कुछ बात बतानी है। And he says that, you know what, while I was playing with the sling, और वो कहता है नानी जब मैं ये गुलेर से खेल रहा था दिन में, at that time, one of the sling, went ahead and hit one of your ducks and the duck died. और मेरे गुलेर का एक पत्थर जाके आपकी बतख पे लगता है और वो मर गया नानी। And this is what grandma says. और नानी इस प्रकार से कहती है, I already knew about it. मुझे पहले से ही पता था बेटा, I was at the window watching you. और मैं खिड़की से इसे देख रही थी, I was watching that you killed one of the ducks. और मैं देख रही थी, मुझे दिख गया था कि एक बतख मेरी तुम्हारे हाथ से मर But I गई, was waiting. लेकिन मैं इंतजार कर रही थी How long you are going to allow Emily to make a slave of yourself? कि कब तक तुम अपनी बहन एमिली को तुम्हें अपना दास बना के रखने के लिए अलाउ करोगे। And I was just waiting for you to come back and just tell me. और मैं बस इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगे और मुझे ये बात बता दोगे। Today, this is what I want to let you know. और आज मैं आपको यही बताना Many times, this is what the devil does with us. कई बार ये शैतान हमारे साथ यही करता है। He will put our past in front of us and says, you know what, you shouldn't do this because I'm going to go ahead and tell this to people. और हमारा पास्ट, हमारी पुरानी बातें, कुछ ऐसी गलत चीज जो हमारे जीवन में घट गई है, उसके विषय में ये हमें बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है कि हाँ तुमने एक टाइम पे तुमने ये गलती This is की what थी। Jesus said. और इस प्रकार से यीशु ने कहा, Jesus said in the book of John, he says in the book of John chapter 12, verse number 34 to 36, he said, Jesus answered to them, truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. और इस प्रकार से यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है 12 के 34 से लेके 36 तक। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, हर वो जो पाप करता है वो पाप का दास है, और कोई दास सदा परिवार के साथ नहीं रह सकता, केवल पुत्र ही सदा साथ रह सकता है। अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। Do not be worried about your past. अपने पुराने चीजों की गलतियों के बाद Our past is just an experience that God has given us. जो पुरानी बातें घट गई हैं वो सिर्फ हमारे जीवन की एक एक्सपीरियंस है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। We learn through it. हम उससे सीखते हैं, We grow through हम it. उससे बढ़ते हैं, We become better through it. हम उससे
और बेहतर हो जाते हैं। Today, आज do not allow the devil to slave you. आज शैतान को आपको दास बनाने मत दीजिए। Rather, take a moment and tell the devil, I have a better God, and I have Jesus Christ, and He has set me free, and I am free indeed. और उल्टा जाके आप शैतान को बोलिएगा कि मैं अब दासत्व का शिकार नहीं हूँ, अब मैं कोई दास नहीं हूँ, मुझे यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है, अब मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। How many of you know this beautiful song, आप में से कितने लोग एक खूबसूरत सा गीत जानते हैं? उसने दाखरस और तेल उंडेला, He poured the oil in my lamp मेरी आत्मा को चंगा किया. and made my soul healthy. And if you know it, let's go ahead and sing that beautiful song. अगर आप इस गीत को जानते हैं तो उसने आइए दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुहा पड़ा. उसने दाखरस और तेल उंडेला. यीशु 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 उसने मुझे पा लिया. यीशु 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 उसने मुझे पा लिया. यीशु 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 उसने मुझे पा लिया. यीशु को पा लिया. He poured in the oil and the lamb that destroyed my soul. He poured in the oil and the lamb that destroyed my soul. यरीहो के किनारे अधमुहा पाया, यरीहो के किनारे अधमुहा पाया. उसने दाखरस और तेल उंडेला. मिलके कहेंगे एक साथ, यीशु 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 तूने मुझे पा लिया. यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया. यीशु 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 मैंने तुझे पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. तो इसके लिए अगर आपके जीवन में कोई भी पास्ट है, टेंशन मत लीजिए. परमेश्वर ने अगर आपको क्षमा कर दिया तो उसने आपको क्षमा किया. God has set you free. Then you're free indeed. So have this week full of freedom. और इस हफ्ते पूरा आप स्वतंत्रता के साथ रहिएगा. Amen, man. May the Lord bless you. और परमेश्वर पिता आपको आशीषों से भरे. Amen. Thank you for taking time and joining us this evening. और आज शाम को हमारे साथ समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. If you were blessed through this short story, अगर इस शॉर्ट स्टोरी के साथ परमेश्वर ने अगर आपको आशीषित किया है, do us a huge favor. Take a moment, share this video anywhere and everywhere you can. और इस वीडियो को जरूर शेयर